एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। जन्माष्टमी पर्व को सिर्फ 2 दिन ही बाकी है और अभी से चारों ओर माहौल भक्ति में हो रखा है। 19 अगस्त को शुक्रवार दिन पड़ता है। उस दिन हमारे कन्हैया का जन्म दिवस मनाया जाएगा। लोग श्री कृष्ण की कहानियाँ और पूजन आदि के बारे में खूब जानना और सुनना चाह रहे हैं। बाल गोपाल को सजाने से लेकर उसके पलना सजाने तक की तैयारियां पहले से ही पूरी हो चुकी है। उस दिन मंदिरों में भी झांकियां सजाई जाती है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की कहानियां दर्शाती ये झांकियां लोगों को खूब भाती है। ऐसे में आज हम भी लेकर आए हैं बाल गोपाल की ऐसे ही कुछ लीलाएं, जिन्हें सुनकर आप भाव विभोर हो जाएंगे। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म वासुदेव और देवकी के गर्भ से कारागार में हुआ था। वासुदेव ने श्री कृष्ण को गोकुल में यशोदा के यहाँ दे दिया था, जहाँ यशोदा ने अपने लाला कान्हा को बड़े ही लाड़ प्यार से पाला। भगवान श्री कृष्ण बचपन से ही नटखट थे। जितने यशोदा मैया और नंद लाला उनके नटखट अंदाज से परेशान थे, उतना ही वहाँ के गांव वाले भी। कृष्ण जी अपने मित्रों के साथ मिलकर गांव वालों का माखन चुरा कर खाते थे, जिसके बाद गांव वाले उनकी शिकायत मैया यशोदा के पास लेकर पहुंच जाते थे। इस वजह से उन्हें अपनी मैया से डांट खानी पड़ती थी। कालिया नाग का वध भी श्री कृष्ण की प्रचलित बाल लीलाओं में से एक है। एक बार श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद से खेल रहे थे। अचानक गेंद यमुना नदी में चली गई और बाल गोपाल के सारे मित्रों ने मिलकर उन्हें ही नदी से गेंद लाने को भेज दिया। बाल गोपाल भी एकदम से कदम के पेड़ पर चढ़ के यमुना में कूद गए। वहां उन्हें कालिया मिला। श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम के साथ जहरीले कालिया नाग का वध कर दिया। भगवान श्री कृष्ण का जहाँ राधा जी के साथ एक खास रिश्ता था, वहाँ गांव की गोपियाँ भी उनकी खूब बनती थी। कृष्ण की बंसी की धुनें राधा को खूब भाती थी। पूरे गांव में राधा कृष्ण की रास लीलाएं खूब चर्चित है। किसी भी तीज त्योहार पर खूब नाचते गाते दिखाई देते थे। गांव की गोपियाँ भी श्री कृष्ण के बांसुरी की खूब दीवानी थी। श्री कृष्ण का आकर्षित चेहरा एकदम से गोपियों को अपनी ओर आकर्षित करता था, जो कि पूरे गांव में खूब प्रचलित थी। गोवर्धन पर्वत की कहानी से भी हर कोई परिचित है, जो कि इनकी प्रचलित लीलाओं में से एक है। दरअसल इंद्रदेव श्री कृष्ण की लीलाओं से अनजान थे और उन्होंने गुस्से में गांव में बहुत तेज बारिश कर दी। गांव वालों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा लिया और सही मथुरा वासी को उसके नीचे शरण दे दी। 7 दिन तक बिना कुछ खाए श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए रहे और 8वें दिन बारिश रुकने पर गांव वासियों को बाहर निकाला। कार्तिक मास में अन्नकूट की पूजा भी श्री कृष्ण ने ही आरंभ करवाई। फिर देवकी और वसुदेव की
विदाई के समय ही कंस को आकाशवाणी हो गई थी। यह कंस वध का कहानी है। तो देवकी का 8वां पुत्र ही कंस को मारेगा। इसके बाद कंस से कई प्रयास किए ताकि 8वें बच्चे को धरती पर ही आना न दिया जाए, लेकिन भगवान विष्णु ने ही कंस के वध के लिए श्री कृष्ण का अवतार लिया था। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए कई उपाय अपनाए, लेकिन वे सभी विफल रहा। श्री कृष्ण और बलराम के अद्भुत पराक्रम को देखकर कंस ने उन्हें एक पहलवान के हाथों मरवाना तय किया। उनके लिए कंस ने श्री कृष्ण और बलराम को पहलवान से लड़ाने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने पहलवान को मार दिया और कंस का भी वध कर वासुदेव और देवकी को कारागार से मुक्त कराया। कंस के वध के बाद कृष्ण और बलराम शिक्षा के लिए अपने गुरु के आश्रम चले गए। कुछ दिन कृष्ण ने द्वारका में ही बिताए। इसके बाद महाभारत का ऐतिहासिक युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच लड़ा गया, जिसका नेतृत्व भी श्री कृष्ण ने किया। बाल गोपाल कन्हैया की जय। ऐसे ही और मनोरंजक कथाएं, कहानियां और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। और ये हमारे लड्डू गोपाल कन्हैया की कथा अगर अच्छी लगती हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। धन्यवाद।